डर का मंजर जो है चशोती गांव में एक आम सी बात बन गई है। कल जिस तरह से यहां जलजले ने पूरे इलाके को अपनी जद में लिया है, उसके बाद से लोगों में दहशत है ताकि एक बार फिर जो है एक कोहराम न मच जाए, जो प्रकृति है अपना रौद्र रूप न दिखाए। दर्द है अपने प्रियजनों को खोने का और डर भी लगातार सता रहा है क्योंकि अब इनके पास कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हम इस वक्त चशोती गांव में मौजूद हैं। यहाँ तबाही का क्या आलम है, ये तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम जो है वो एक बार फिर सुधरे ताकि ये लोग जो हैं अपने घरों को भी जा पाएँ और वहाँ पर फंसे लोग यहाँ आ पाएँ। ये वही जगह है जहाँ एक पुल हुआ करता था, लेकिन अब पुल पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोग जो हैं वो डरे भी हुए हैं और कहीं ना कहीं दर्द में भी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जसवंत सिंह सर। जसवंत जी, मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग मर गए, हुआ क्या आखिरकार? कोई समझ नहीं आ रही सर। यहाँ पीछे से बादल फट गया अचानक, सेकेंडों के अंदर ये पूरा बह गया, किसी को कोई पता नहीं चला। आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं खुद मचेल में था, वहाँ से आया सर। तो वहाँ काफ़ी लोग फंसे हैं अभी फंसे हैं, कम से कम वो 3-4 हज़ार यात्रु फंसे हैं मचेल में। तो सिर्फ एक ही रास्ता था जो कनेक्ट कर? यही रास्ता था सर, मेन यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ते का सुविधा नहीं है। रास्ते की सुविधा नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितना बड़ा पुल यहाँ पे हुआ करता था, कितना ऊंचा था वो? वो बहुत ऊंचा था, कम से कम कोई 20-25 मीटर ऊंचा था। तो जलजला जब आया एकाएक ले गया सबको ले गए, इकट्ठा ले गए उधर, और कुछ नहीं रखा। कितने लोग गए होंगे जलजले के साथ? कोई पता नहीं लगता है, बेशुमार लोग गए, यात्रु ज़्यादा गए। यहाँ के स्थानीय लोग भी कम से कम 15-16 गए। जब गिनती हुई शाम को यहाँ के लोगों की, उसमें से कोई 5-7-8 एक मिली है, 7-8 लापता है। देखिए, अभी लोकल्स की अगर बात की जाए वो भी 7-8 लापता हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की शुरुआत की जा रही है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बचाया जा सके जो अभी भी इस मलबे में फंसी है। माता जी, आप यहाँ के रहने वाले? हुआ क्या था? क्या हुआ? आगे बादल तक काफी तेज पानी आया। ये 12 बजे। काफी। तो कुछ आवाज आई थी कि कुछ पता? बस ऐसे गड़ाके होते, गड़ाके हो जाते, फिर ये इतना धुआं, फिर हम भाग गए सारे। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? इधर घर में, बिल्कुल पास में ही थे। यहाँ फिर हम भाग गए ना। यहाँ पे कितने घर हैं जो पूरे तबाह हो गए? 60। ये जो तबाह होया, ये होया 3, 4, 5, 6 कत है ना, 8 के 10 घर जो हैं वो यहाँ से तबाह हो गए। मैं सरजीवन से कहूँगा इस तरफ आएं। इस जलजले ने किस तरह से नुकसान पहुँचाया है और किस तरह से बड़े पत्थर जो हैं वो आए हैं। ये देखिए, ये एक पत्थर है जिसकी हाइट अगर आप बात की जाए तो तकरीबन 10 फीट के आसपास होगी। ये जलजले के साथ आया और अब पूरा इलाका जो है वो यहाँ से कनेक्टिविटी टूट गई है ठीक सामने से। अब कुछ लोकल कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की कोशिश जो है बाय फुट की जा रही है। मौसम की अगर बात की जाए, वो देखिए, आप लगातार सरजीवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तबाही का तांडव। वो तस्वीरें, घर किस तरह से, यहाँ तकरीबन जो है 8 घर पूरी तरह से बह गए हैं और इसके साथ साथ बाकी घरों को नुकसान पहुँचाए। ठीक सामने वाला घर सरजीवन जो आपको दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा लगता है मानो समय का मेहमान है, कुछ समय और ये जो है ढह जाएगा। अभी पानी का बहाव कम है, इसलिए लोकल कनेक्टिविटी के लिए आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आर पार जो है वो हुआ जा सके। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार ये प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी ऑपरेशन को तेज़ किया जाए। पेड़ के जो तने हैं वो आपको ठीक सामने दिख रहे होंगे कि किस तरह से आए, और ये विशालकाय पत्थर, ये लगातार यहाँ पर विशालकाय पत्थर पहुँच रहे हैं। पुलिस की टीम्स को अब मचेल की तरफ भेजा जा रहा है। एक लकड़ी बांधकर जो है एक टेम्पररी पुल बनाया गया है पत्थरों के सहारे। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में जो है ये लकड़ी है, और ये लकड़ी के सहारे ही पुलिस के जो जवान हैं वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जा सके। दूसरी तरफ सरजीवन आपको दिखाएं मंदिरों में कितना नुकसान हुआ है। एक मंदिर आपको दिख रहा होगा जो आधा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरा जहां आपको पेड़ के तने दिख रहे हैं वहां वो मंदिर पूर्ण तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया है।
सरजीवन लगातार ये विजुअल्स तबाही के इस तांडव के आपको दिखा रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर इस तरफ सरजीवन वहाँ से दिखाने के बाद जहाँ से तबाही का ये तांडव और जलजला आया वो तस्वीरें दिखाने के बाद सरजीवन अगर इस तरफ आ पाएँ तो यहाँ तबाही का एक और आलम देखने को मिलता है। तबाही का ये आलम कि किस तरह से घरों और वाहनों को नुकसान पहुँचा और नुकसान कितना ज़्यादा था उसकी तस्वीरें अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखिए एक सीमेंट मिक्सर मशीन थी। ये मशीन बताया जाता है कि ऊपर लंगर के पास थी, लेकिन वहाँ से जो है ये पूरा सैलाब इसे ले आया। यहाँ पर कहीं और आपको तस्वीरों में जो घर दिखेंगे उसके साथ साथ वाहन दिखेंगे वो पूरी तरह से तबाह हो गए और यहाँ से जो है इसने कट लिया है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े जो पेड़ के तने यहाँ पर जो हैं इस जलजले के साथ आए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस जो सैलाब है इसने कट लिया। सैलाब यहाँ पर हिट होता है और कई घर अभी भी जो है दबे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान आप देखेंगे लगातार इस इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द जिंदगियों को बचाया जाए। हर एक जगह, हर एक जो स्टेप है वहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं कि अगर जिंदगी का कोई निशान यहाँ पर मिले तो उस जिंदगी को बचाया जा सके। तो आपदा के बाद जिला प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है जिससे कि जो पीड़ित हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। जहां फ्लैश फ्लड आया वहां बड़े अधिकारी भी अब पहुंच रहे हैं। किश्तवाड़ त्रास्ती में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ तहसीलदार बॉर्डर वीके गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, अब तक कितने लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया जो इंजर्ड थे यहाँ से? अराउंड 125 पीपल जो जहाँ इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। कईयों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ रेफ़र किया है, कईयों को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा एंड जम्मू भी भेजा गया है। जिस हिसाब से जिसको इलाज की ज़रूरत थी उस तरह से हॉस्पिटल में भेजा गया है। कल पूरा प्रशासन, पुलिस, CISF, आर्मी, NDRF, SDRF फुल स्विंग में थे और हर बंदे ने देर रात तक पूरी कोशिश की, जितनी जानें बचा सकते थे उन्होंने बचाई। वहाँ पे कुछ लोग उस तरफ भी फंस गए थे, क्या नंबर था उन लोगों का जो उस तरफ फंसे थे और कितने अब तक निकाल लिए गए? वहाँ पे मचेल और हुमुरी में अराउंड 5,000 लोगों का कैंप किया गया था। उसमें से कल एक आरजी पुल बनाया गया तो जो इंजर्ड थे सबसे पहले उनको इवैक्यूएट करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजा गया। कुछ उस तरफ डेड बॉडीज़ भी थी, वो भी इस तरफ लाई गई। उसके बाद बाकी लोगों को लंगर्स में, कुछ मचेल में अकोमोडेट किया गया। आज सुबह से उनको 50-50 के ग्रुप में से चिशोती से क्रॉस करके ओडोली की तरफ भेज रहे हैं। अभी तक कोई 400 लोगों को हम भेज चुके हैं और जब तक न सारे यात्रियों को सेफली हम ओडोली भेजेंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू। यात्रा को हाल सस्पेंड कर दिया गया है हाल फिलहाल? मैं कल से यहाँ रेस्क्यू पे हूँ, मैं गया नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि चिशोती से आगे कनेक्टिविटी टूट गई है तो यात्रा बंद ही है अभी। सर, आप लोगों की तरफ से कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है, क्या कंट्रोल रूम में आप लोग जो हैं डिटेल्स कर रहे हैं? हमारे पास इंजर्ड की लिस्ट है, डेड बॉडीज़ कितनी है, कहाँ है, वो लिस्ट है, जो आइडेंटिफाई हुए उनकी लिस्ट है। और हम यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो कोई यात्री आया था अगर उसका कोई किथन किन जहाँ कोई सगा संबंधी यार दोस्त जो उसके साथ आया था खो गया है वो हमें यहाँ उसकी डिटेल लिखाएगा और प्रशासन ताकि प्रशासन को उसे ढूंढने में मदद हो। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर सेना और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात कर रहे हैं कि जो काम है कैसे चल रहा है और जो रेस्क्यू के काम में जो लोग लगे हैं उन्हें भी मोटिवेट कर रहे हैं। देखिएगा। किश्तवाड़ के चशोती में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच IG जम्मू जो हैं भीमसेन टूटी आप देखेंगे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ IG CRPF मौजूद हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू यहाँ पर मौजूद हैं, DIG डोडा किश्तवाड़ रामन और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए क्योंकि आगे अगर बात की जाए तो 24 घंटे से ज़्यादा का समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुका है और आधिकारिक तौर पर ये कहना है कि अभी तक जो है
400 लोग एक जगह से निकाले गए हैं जो मचेल यात्रा की तरफ थे। दूसरी तरफ 125 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है। 40 लोगों की अभी तक इस पर मौत हुई है और अब तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि मौके का जायजा लिया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तीव्रता लाई जाए। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो साफ तौर पर एक तरफ त्रासदी है और दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि इस त्रासदी से कैसे बाहर निकला जाए। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि राहत और बचाव के काम में केंद्र सरकार अपनी पूरी मदद कर रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, लगातार हमने देखा है कि भयावह रूप लेती जा रही है, किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कितने और लोग ट्रैप हो सकते हैं? देखिए, सैकड़ों लोग इस डेब्रिस के नीचे हैं और कुछ वॉश आउट हुए हैं। अभी तक 27 डेड बॉडीज़ मैं खुद डिस्पैच करके आया हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और 8 डेड बॉडीज़ इस वक्त तक अनआइडेंटिफाइड है। मींस 35 जो हॉस्पिटल में थी उनका सारा हम करके आए हैं। जहाँ तक बात आती है और निकलने की, मुझे लगता है सैकड़ों में लोग दबे हुए हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका अनुमान है कि 200-400 लोग हो सकते हैं और ऐसा हमारा भी अंदाज़ा है। अभी किस तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर पहुँच के एचएम ने एश्योरेंस दी है हर पॉसिबल हेल्प होगी, एनडीआरएफ की टीम्स आ गई। मेरी अभी 2 मिनट पहले फिर गृह मंत्री जी से बात हुई, जस्ट मैं रास्ते में ही था, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना से दोबारा बात हुई है। जो ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर्स चलेंगे, जो कुछ लोग को एवेक्यूएट करना है और कुछ स्पेशलाइज्ड टीम को यहाँ पे भेजेंगे। इक्विपमेंट्स